स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ गुरु। और आज मैं आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री का ये छठा वीडियो लेकर आया हूँ। यानी इसके बाद आपको और 4 वीडियो आएंगे और कुल मिलाकर आपके पास 10 मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो हो जाएंगे। एक वीडियो की बात करता हूँ मैं तो आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कुल मिलाकर आपको 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके बिहार दरोगा तो साथ ही साथ बिहार एसएससी इंटर में पूछे गए हैं। इन वीडियो देखने के बाद तमाम क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और देखिएगा आपके जो भी एग्जाम्स होंगे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन इसी से मिलेगा, जिसे आप बनाकर अपने एग्जाम में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं, जैसे कि आप बैनर देख रहे हैं कि मैंने यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच आपके लिए बिहार दरोगा और बिहार एसएससी इंटर लेवल के लाया है। आपको पता है कि बिहार दरोगा अगले 15 अक्टूबर को आने वाला है और बिहार एसएससी इंटर लेवल 27 तारीख इसी मंथ 27 तारीख को आने वाली है। और वैकेंसी आने के बाद पता है कि सभी जो ऑनलाइन चैनल है वो अपने यूट्यूब पर पेड बैच बेचना शुरू कर दिए हैं, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए जिनका सपना बिहार दरोगा और बिहार एसएससी इंटर लेवल में जॉब लेना है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है पेड बैच के लिए, उनके लिए मैं बिल्कुल फ्री बैच लाया हूँ। तो वैसे बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल गुरु, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आपको इस फ्री बैच का आनंद मिलते रहे और आप अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का छठा वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहा होगा, हु स्टार्टेड बहिष्कृत भारत, यानी बहिष्कृत भारत के संस्थापक कौन थे। तो बहिष्कृत भारत के संस्थापक जो थे वो होंगे बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर ने इसकी स्थापना 1924 में की थी। बात करता हूँ जो पुराने बच्चे हैं, आपको पता होगा कि मैं एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बताता हूँ। 1924 का दिन हमारे लिए 3 मायने में इंपॉर्टेंट है। एक, 1924 में बहिष्कृत भारत की स्थापना हुई थी बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। उसके बाद 1924 में ही गांधी जी ने कांग्रेस का अध्यक्षता की थी बेलगांव में, और 1924 में ही हमारे देश में बना था एचआरए बना था, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो मुख्य रूप से काकोरी कांड के लिए जिम्मेवार था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर इंडिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये 4-5 क्वेश्चन को मिलाकर मैंने एक कंटेंट बनाया है। बहुत सारे न्यूज़पेपर एग्जाम में पूछते हैं और ये बच्चे खास तौर पर छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन छोड़ता है, और जो बच्चे इस क्वेश्चन को बनाते हैं कहीं ना कहीं उन्हीं का सफलता ही मिलता है, क्योंकि वो 1 नंबर से बहुत आगे निकल जाते हैं। तो न्यूज़पेपर की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 5 न्यूज़पेपर दिए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी इंटर लेवल हो। साथ ही साथ मैंने बीपीएससी के कुछ क्वेश्चन इसमें डाले हैं। बात करते हैं सोम प्रकाश न्यूज़पेपर के संपादक कौन थे, तो वो थे सोम प्रकाश द्वारकानाथ। दूसरा सुधारक, तो सुधारक के थे गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाली की बात करते हैं तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अल हिलाल तो इसी बार 66 दरोगा में पूछा गया था। अल हिलाल के संपादक थे अबुल कलाम आज़ाद। बात करते हैं वंदे मातरम के संपादक कौन थे, तो वो थे लाला लाजपत राय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों। जिनको वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनका भी एग्जाम जो है वो सफल हो सके और वो अपने सपने को सुनिश्चित कर सके। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। When did ब्रह्म समाज इस्टाब्लिश, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। देखिए ब्रह्म समाज की बात होती है तो यहाँ पर मैंने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि 3 क्वेश्चन पूछे गए थे ब्रह्म समाज से। एक ब्रह्म समाज, दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज, तीसरा आदि ब्रह्म समाज। बात करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना तो 1829 में राजा राम मोहन राय ने की थी। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और 1829 का दिन एक और मायने में भी इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा पर बैन लगाया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में ही। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वेयर वॉज द फेमिन ऑफ राजा राम मोहन राय। जी हाँ दोस्तों, फेमिन का मतलब होता है समाधि। जो बच्चे हमारे इस वीडियो को बिहार बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भले ही ये आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको तमाम क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद तमाम चीज़ों को हिंदी में लिख करके अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिएगा। फेमिनी की बात करते हैं तो फेमिनी का होता है समाधि। राजा राम मोहन राय ने जिसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उनकी समाधि कहाँ है। 4 ऑप्शन है, कोलकाता, पटना, कनाडा, इंग्लैंड, ब्रिस्टल। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे राजा राम मोहन राय इंडिया के थे तो इंडिया में कहीं होगा, कोलकाता मार देंगे, नहीं। राजा राम मोहन राय की बात करें समाधि तो वो इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन ब्रह्म समाज। देखिए जैसा मैंने कहा था कि ब्रह्म समाज से 3 आए थे, एक ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय। इंडियन ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो इंडियन में थे केशव चंद्र सेन, और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, 1865। वो ब्रह्म समाज था 1829 राजा राम मोहन राय ने, ये था इंडियन केशव चंद्र सेन 1865 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मिलेगा जो मैंने बताया था। आदि ब्रह्म समाज को बनाया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहाँ बनाया था, कोलकाता। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि फाउंडर पूछता है। आर्य समाज हो गया, तो आर्य समाज का संस्थापक कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आंसर होगा
दयानंद सरस्वती, और ये कब बनाए थे? 1875। आर्य, इसका मैंने लॉजिक बताया है, मतलब खुद से क्रिएट किया है कि आर्य समाज को कैसे आप याद रखिएगा। आर्य लोग आमतौर पर बहुत दयालु होते हैं, और आर्य का मतलब होता है दयालु, दयालु नहीं दयानंद, यानी आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जो आप ना भूलिए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट सोसाइटी इन इंडिया? भारत में सर्वेंट सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले से 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, यानी गांधी को इन्होंने इंडिया में ट्रेंड किया था। जब गांधी इंडिया में आए थे तो इन्होंने गांधी को एक बहुत ही बड़ी बात कही थी कि तुम एक स्टूडेंट्स की तरह चुपचाप पहले अभी इंडिया के कंडीशंस को देखो, यानी आते खत एक्शन मत लो, फर्स्ट बी ए गुड लिसनर देन बी ए गुड स्पीकर, कहा जाता है ना। उसी तरह से इन्होंने गाइड किया था कि आप पहले इंडिया के चीज़ों को देखिए, समझिए, उसके बाद आप एक अपना संगठन बनाइए और चीज़ कीजिए। गांधी जी ने की बातों को फॉलो किया, तब जाकर गांधी जी महात्मा गांधी के नाम से जाने लगे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं तो इन्होंने इससे शुरुआत किया था सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कब? 1905 में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? भारतीय सभा की संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सभा संस्थापक जो थे समाज की, वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और कब किया था? 1876। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात है तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया कि कुछ ऐसे एसोसिएशंस थे जो एग्जाम में पूछे गए थे, तो मैंने वीडियो को लंबा नहीं करके क्या किया कि 4-5 एसोसिएशन को एक ही जगह डाल दिया ताकि आपको हेल्प हो। बात करते हैं पहला मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया था चार्ल्स ने। मुंबई प्रेसिडेंसी किया था फिरोज मेहता ने। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था MG रेनाडे ने। लैंड होल्डर द्वारका नाथ, यानी लैंड होल्डर्स थी तो पूछा ही वो क्वेश्चन है, बिहार SSC में पूछा हुआ था। लैंड होल्डर संस्थापक थे द्वारका नाथ, और यूनाइटेड इंडियंस के थे शिव प्रसाद। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो यहाँ पर था व्हेन एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ कांग्रेस, यानी कांग्रेस के संस्थापक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस से बेसिकली बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से। और बात करते हैं कांग्रेस के, तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। कांग्रेस की स्थापना 85 में, उसी साल इसकी पहली बैठक हुई, दूसरा हुआ 86 में, तीसरा 87 में और चौथा 88 में। तो इनकी बैठकों स्थापना से क्वेश्चन बनता है। कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो एओ ह्यूम थे, और इसकी स्थापना हुई थी 1885। एओ ह्यूम की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन मैं देखा था BPSC में, एओ ह्यूम का पूरा नाम पूछा था। आई थिंक मुझे याद है 68 BPSC में पूछा था। जी हाँ दोस्तों, 68 BPSC में क्वेश्चन आया था। एओ ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेविया ह्यूम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग कांग्रेस फॉर्म? जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? वो थे लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। हाउ मेनी मुस्लिम पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस? सेकेंड कांग्रेस यानी 85 के बाद 86 में हुआ था, उस समय कुल कितने जो थे मुसलमान ने पार्टिसिपेट किया था? तो ये भी क्वेश्चन BPSC का है। 33 यानी 33 मुसलमान लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था 1886 में। नेक्स्ट, वेयर वाज कांग्रेस 27th कॉन्फ्रेंस हेल्ड? बात करते हैं तो हमारे बिहार में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए। पहला हुआ था 27th, दूसरा हुआ था 37th। 27th हुआ था 1912 में और 37th हुआ था 1922। 27th बात करते हैं तो 27वें अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो RN मधुलकर थे, और बात करते हैं 37वें तो वो थे चितरंजन दास। पहला जो 27th हुआ था 1912 में, ये हुआ था हमारा कहाँ? पटना में, और दूसरा जो 37th हुआ था 1922 में वो हुआ था गया में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत VVI है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। विच ओनली कांग्रेस कॉन्फ्रेंस लीड बाय गांधी जी? मैंने आपको बताया ही था, गांधी जी ने सिर्फ एक कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो था बेलगांव। बेलगांव कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, और कब किया था? 1924। नेक्स्ट, हु लीड कांग्रेस हरिपुर कॉन्फ्रेंस इन 1938? जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के 1938 के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने, और इसके बाद ही इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था और एक ब्लॉक की स्थापना की थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। जी हाँ, हरिपुर अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस का आखिरी था अध्यक्षता, इसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। नेक्स्ट, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ लाला लाजपत राय? गांधी का देख लिया पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाला लाजपत राय का। तो लाला लाजपत राय ने अपने पॉलिटिकल गुरु माना था किसको? मैजनी जो थे वो इटली के एक बहुत बड़े चर्चित राजनेता थे,
उसको इन्होंने गुरु माना था और उनकी बहुत सारे किताबें इन्होंने पढ़ी थी, इसलिए इनको पॉलिटिकल गुरु माना जाता है राजपत राय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हु एंड व्हेन आरएसएस फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था। आज बीजेपी जो है वो आरएसएस का ही एक यूनिट है, बहुत लोग कहते हैं, और है भी नो डाउट। जो हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, वो कहीं ना कहीं आरएसएस के ही पहले हिस्सा थे, अभी भी आरएसएस के हिस्सा हैं, और अभी तो आरएसएस के जो प्रमुख है वो मोहन भागवत हैं। ठीक है, बात करते हैं कि आरएसएस के अभी हेड, आरएसएस की स्थापना कब हुई थी, उसके हेड कौन थे। तो आरएसएस के बनाया गया था 1925 में और इसका हेड है वैगर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हु बिलोंग्स टू अंशुलन समिति। अंशुलन समिति की स्थापना किसने, यानी इससे किससे संबंधित है, तो वह है बरिंद्रनाथ घोष। कौन है, बरिंद्रनाथ घोष ने अंशुलन समिति से संबंधित हैं और वही इसके सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन एंड हु किल्ड जज किंग्सफोर्ड इन मुजफ्फरपुर। बात करते हैं किंग जॉर्ज की, यानी किंग फॉर्ड की हत्या मुजफ्फरपुर में किसने किया था और कब किया था। तो ये 1908 में किया गया था और करने वाले दो व्यक्ति थे, एक थे खुदीराम बोस, दूसरा था प्रफुल्ल चाकी। बात करते हैं प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को बाद में पकड़ लिया गया था। ठीक है, 1908 में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन डिड एचआरए एस्टैब्लिश्ड। एचआरए का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। कहाँ, कानपुर में, और किसके द्वारा की गई थी, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, हु वेयर हैंग्स फॉर काकोरी ट्रेन डकैती। जैसा को पता होगा कि एचआरए की स्थापना मुख्य रूप से काकोरी कांड को करने के लिए किया गया था। काकोरी की अगर थोड़ा सा बात करते हैं तो काकोरी जो था वो लखनऊ में एक स्टेशन था जहां पर ब्रिटिश की 8 डाउन ट्रेन जा रही थी, जहां पर इसको लूटा गया था और उसी एचआरए के सदस्य ने लूटा था, जिसको बहुत सारे लोगों को फांसी दी गई थी, बहुत सारे लोगों को काला पानी सजा दी गई थी। तो बात करते हैं कि एचआरए में जो ट्रेन डकैती हुई थी जिसके कारण, तो उसमें से किसको फांसी दिया गया था, तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां से एक और भी क्वेश्चन मैंने देखा है, अशफाक उल्ला खां पहले मुसलमान थे जिनको किसी भी तरीके से ब्रिटिश ने फांसी दिया था। अशफाक उल्ला खां वाज द फर्स्ट मुस्लिम हु वर हैंग फॉर काकोरी ट्रेन डकैत। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 23, वेयर इज द फैमिली ऑफ भगत सिंह, यानी भगत सिंह की समाधि कहाँ है। इन 4 ऑप्शन में याद रखिएगा, इनकी जो समाधि है वो है पंजाब के फिरोजपुर में। और पता है आपको कि भगत सिंह को मात्र 23 साल की अवस्था में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, जिसके बाद इनकी समाधि बनाई गई फिरोजपुर पंजाब में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु बिलोंग्स टू चटगांव आर्मी रेड। आपको पता होगा कि ब्रिटिश का विरोध करते करते जो सूर्यसेन थे, इन्होंने ब्रिटिश के शस्त्र जहां पर इनके आर्मी रखे, जहां पर इनका हथियार रखा या तो उसको लूटा था, और वो लूटने का काम किया था सूर्यसेन ने। ठीक है, चटगांव आर्मरी, यानी कह सकते हैं चटगांव आर्मरी रेड कह सकते हैं, या फिर चटगांव आर्म शास्त्र भी कह सकते हैं, जिसको वो लूटे थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 बात करते हैं, जतिन दास पुट इन प्रिजन फॉर विच कॉन्स्पिरेंसी। जतिन दास को किस षड्यंत्र के लिए जेल में डाला गया था। तो याद रखिएगा, जतिन दास को ब्रिटिश ने आरोप लगाया था कि ये लाहौर में ब्रिटिश के खिलाफ कुछ योजना षड्यंत्र बना रहे हैं, जिससे ब्रिटिश हुकूमत को दिक्कत हो सकता है, जिसके लिए इन्हें जेल में डाल दिया गया था जतिन दास। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। जो भी हमारे व्यूवर्स जो हिंदी वाले हैं वो देख रहे होंगे कि मैं तमाम क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपका एग्जाम जो है वो काफ़ी आसान हो सके और तमाम क्वेश्चन को आप लिख सकें और एग्जाम में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, हु हैंग्स इन गोरखपुर जेल। गोरखपुर जेल में किसको फांसी दी गई थी। तो याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। जी हाँ दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल जो कि मुख्य रूप से हमारे एचआरए के एक मेंबर थे और संस्थापक भी थे, उनको 1925 काकोरी कांड में ये भी थे। तो काकोरी कांड में जब इनको पकड़ा गया तो इनको गोरखपुर जेल में 1925 में ही फांसी दे दी गई थी। एचआरए बना था 1924 में और काकोरी हुआ था क्या 1925 में, और 1925 में इनको जब ये काकोरी कांड हुआ तो इनको पकड़ा गया और गोरखपुर जेल में इनको फांसी दे दी गई। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, इन विच इंडियन होम रूल सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड। इन विच इंडियन यानी कहा जाता है कि होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो थी वो 1905 में किया गया था, और 1905 का डेट जो है एक और पॉइंट से इंपॉर्टेंट है इतिहास में। 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था और किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन से एक और क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड कर्जन जो था वो भारत में सबसे लंबे समय तक एज अ क्या वायसराय के रूप में जाना जाता है। 7 साल तक ये भारत में रहा था, 7 साल तक ये भारत में रहा था। कब से कब तक रहा था, तो बात करते हैं 1905 यानी 1988 से 1898 से लेकर 1899 से लेकर 1905 तक ये रहा था। ठीक है, 1898 से लेकर के 1905 तक।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हु इस्टाब्लिश्ड इंडिया हाउस इन लंदन? लंदन में इंडिया हाउस यानी भारतीय हाउस के संस्थापक कौन थे? तो वो हो जाएगा श्याम कृष्ण वर्मा। श्याम कृष्ण वर्मा जो थे वो लंदन में उन्होंने बनाया था, भारतीयों की बातों को रखने के लिए, भारतीयों को बताने के लिए इंग्लैंड में लोगों को, देखिए इंग्लैंड किस तरह से ब्रिटिश इंडियन कंपनी भारतीयों पर अपना शोषण कर रही है, उनका दोहन कर रही है। इन्होंने बनाया था 1905 में ही, जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसी टाइम श्याम कृष्ण वर्मा जो थे वो लंदन में क्या बनाए थे? इंडिया हाउस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी आपको पता होगा, लाला हरदयाल मुख्य रूप से इसके एक बहुत फेमस गदर जो है वो दो तरह से, एक गदर पार्टी है और एक गदर जो है वो आपका पंपलेट है। तो गदर पार्टी जो है इसके चेयरमैन कौन थे? वो थे सोहन सिंह भाखना, और ये कब थे? 1913 में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको 30 क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर से मैंने लाया है, चाहे वो बिहार दरोगा के 8 साल हो, 2014 से लेकर 22 तक मैंने तमाम क्वेश्चन रखे हैं, और बिहार एसएससी इंटर लेवल के पीटी और मेंस दोनों क्वेश्चन में डाला है। इसके बाद आपको और 4 वीडियो आएंगे, कुल मिलाकर आपके पास 10 वीडियो हो जाएंगे। तो जो भी नए व्यूवर्स इसको देख रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको YouTube पर मैं फ्री बैच लेकर आया हूँ, और इस फ्री बैच में बेसिकली मैं आपको हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल MCQ दूंगा। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री, फिर आपका एंशेंट हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस, फिर इकोनॉमिक्स, फिर आपका बिहार जीके जीए करंट अफेयर्स, सारा चीज़ दूंगा। तो जो भी बच्चे जो अपने एग्जाम को बिहार दरोगा तो साथ साथ बिहार एसएससी इंटर लेवल में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल @GS ऑल गुरु से, साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ GS ऑल गुरु से जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं वो MCQ करवाते तो हैं, लेकिन क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन मिक्स करके। तो सभी क्वेश्चन मिक्स उसके लिए होता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो मैंने कुछ नया सोचा, मैंने सोचा कि भाई सब्जेक्ट वाइज क्यों ना सबका MCQ प्रीवियस से करवा दूँ, जिससे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और तब मैं फिर से जब समय हमारा बचेगा तो मैं भी आपको एक बिल्कुल मिक्स्ड मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा, जिसको बनाने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, और देखते ही देखते आपका एग्जाम की सारी तैयारी हो जाएगी, और आपका एग्जाम भी क्या निकल जाएगा, और आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।